एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट्स में से एक। इन फाइल्स की वजह से अमेरिका के बिलियनर्स हिल गए, पॉलिटिशियंस हिल गए और रॉयल फैमिलीज तक एक्सपोज हो गए। और फिर इन डॉक्यूमेंट्स में इंडिया का नाम भी सामने आया। एक ईमेल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है। अब सवाल ये नहीं है कि शौक होना चाहिए, सवाल ये है कि आखिर सच क्या है, अफवाह क्या है और हमें क्या नहीं बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हो अल्लाह नहीं करेंगे, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ हैं, जो फैक्ट है, उस पर बातें करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। ये कोई रैंडम आदमी नहीं था, वो बिलियनर्स की सर्किल में घूमता था। प्राइवेट जेट्स, सीक्रेट पार्टीज, ग्लोबल इलाइट नेटवर्क। उसके खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत से कहानी खत्म नहीं हुई। असल कहानी शुरू हुई जब यूएस गवर्नमेंट ने उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इस फाइल में क्या मिला? इस फाइल में हमें मिले फ्लाइट लॉग्स, मतलब कौन कौन उसके जेट में बैठा। ईमेल्स मिले, इससे पता चला कि किस किस से उसकी बातें हुई। कॉन्टैक्ट बुक मिला, जिससे पता चला कि किस किस का नंबर था उसके पास। और विटनेस स्टेटमेंट्स मिले, मतलब विक्टिम्स की गवाही। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना है आपके लिए कि नाम होना अपराध साबित नहीं करता, लेकिन नाम होना किसी का सवाल जरूर उठाता है, और सवाल जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम मीडिया में सामने आए हैं, जो छाए रहे। कुछ ने डिनाई किया, कुछ ने साइलेंस रखा, लेकिन पॉइंट ये है कि एप्स्टीन पावरफुल लोगों के बीच घूमता था, और जब पावर और सेक्रेसी मिल जाते हैं तो सच्चाई हमेशा देर से निकलती है। वही यहाँ पे भी हुआ। अब इंडिया की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में वैसे इंडिया का कोई क्रिमिनल प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ इंडियन नेम्स और ईमेल सामने आए, और यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू हुई। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल ट्रिप की बात हो रही थी। ये कोऑर्डिनेशन कोई क्राइम प्रूफ नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि एप्स्टीन इन्फ्लुएंस ब्रोकर था। वो पावरफुल कनेक्शंस बेचता था। इंडियन मिनिस्टर हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिले थे। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नेटवर्किंग थी, इलीगल कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक का सवाल वैलिड है, भाई कन्विक्टेड क्रिमिनल से नेटवर्किंग क्यों? और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। कुछ ईमेल्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन था, और सबसे इसका सेंसिटिव हिस्सा यह है कि एक ईमेल में एप्स्टीन लिखता है कि मोदी ने एडवाइस ली इजराइल ट्रिप के दौरान। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये क्रिमिनल की फैंटेसी है। ऑफिशियल विजिट था, कोई पर्सनल लिंक नहीं था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो मोदी को अपराध से जोड़ता है। ना कोई केस, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ ईमेल क्लेम। और ईमेल क्लेम कोई बड़ा प्रूफ नहीं है किसी अपराध का। यहाँ पे इंडियन मीडिया डिवाइडेड दिखी। कुछ आउटलेट्स ने स्टोरी छोटी छापी, कुछ ने ग्लोबल नेम्स पर फोकस किया, इंडिया एंगल कम दिखाया। अब सवाल ऑडियंस के लिए है, मीडिया कॉशियस थी या सिलेक्टिव? ये आपको डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर सब साफ है तो ट्रांसपेरेंसी आसान होनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट को ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट रिलीज करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि साइलेंस सस्पिशन पैदा करता है और ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाती है। अब पब्लिक को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है? आपको इन बातों में ज्यादा नहीं उलझना है। कोई मतलब दिन रात एप्स्टीन फाइल्स देख रहा है, इससे आपके ऊपर एक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलग अलग साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजों को लेकर अवेक रहना भी जरूरी है, और फैक्ट चेक करना चाहिए, मीडिया से सवाल करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सवालों से ही चलती है, अंधे बिलीफ से नहीं। एप्स्टीन केस कोई सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये वार्निंग है। ये दिखाता है कि पावरफुल नेटवर्क अंधेरे में काम करते हैं, और पब्लिक अगर सो गई तो ट्रुथ दब जाता है। लीडर कोई भी हो, सिस्टम किसी का भी हो, सच हमेशा सवाल मांगता है। और इंडियन गवर्नमेंट से मेरा यही सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनोसेंट हैं तो भाई ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, ये उन्हें और ज्यादा मजबूत करेगी। अगर कोई हिडन लेयर है तो इन्वेस्टिगेशन रिवील करेगी इसको। दोनों केसेस में सच से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सामने आ ही जाता है, और हम इस चैनल पे सच को सामने लाने का काम करते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ और सवाल होते हैं।